मतलब कुछ गलत नहीं किया नीतीश कुमार। सामान्य सी बात है, बिहार में किसी भी बहू बेटी बहन का घूंघट हिजाब हो वो इस तरह से नोच लिया जाए। आपके गांव का पता नहीं, मेरे गांव में तो लट चल जाते। ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका प्रेजेंटेबल बनाने के लिए ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से सबके सामने मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा था, इस तरह की नापाक हरकत को लेकर लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां तक कि देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं और ये सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि हिंदू महिलाएं भी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रही हैं। लगातार नारेबाजी उनके खिलाफ हो रही है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं और इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। कई लोग तो सोशल मीडिया पर उनकी मानसिक स्थिति पर चर्चा करने की बात भी कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति जो है उस पर चर्चा करनी चाहिए, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा था उस मुस्लिम महिला ने बिहार छोड़ दिया, वो कोलकाता चली गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बिहार में जो है वो नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। अब उनके लिए जगह जगह से ऑफर आ रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उन्हें नौकरी का ऑफर दिया है। उनके नौकरी को लेकर क्या कुछ सुविधाएं उनको दी गई हैं, ये भी बात करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने क्या ऑफर उनको दिया है, नौकरी का क्या वादा किया है, 3 लाख वेतन की बात भी कही है, मनचाही पोस्ट की बात भी कही है, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि जल्द जो है वो नुसरत परवीन जिनका हिजाब खींचा गया था वो पटना में नौकरी जो है वो ज्वाइन कर सकती है। इसी के साथ विरोध प्रदर्शन भी आपको दिखाएंगे कि उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो बिहार में जो कुछ हुआ, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, सबके सामने हम सभी ने देखा। मामला अभी तक गरमाया हुआ है और गरमाया होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक मुस्लिम महिला के हिजाब पर बात आती है तो ये लोग किस तरह से उस पर नफरत करते हैं, अलग अलग तरीके से उसका खंडन करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नीतीश कुमार ने हद ही कर दी, खुद हाथ से ही उनका हिजाब जो है वो खींच लिया। इसकी जगह अगर कोई हिंदू महिला होती, उसने घूंघट किया होता और उसका घूंघट खींचा होता, तब भी जो है इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर नुसरत परवीन को क्या ऑफर आ रहे हैं, किस तरह की जॉब का ऑफर है, झारखंड में क्या ऑफर उनके लिए है, इस पर बात करते हैं। तो अब अपनी स्क्रीन पर मुस्लिम राइट मैटर्स का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी है कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, संविधान और इंसानियत का भी अपमान है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मानवीय निर्णय से ये साफ संदेश गया है कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में 3 लाख मासिक वेतन, सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट, पूर्ण सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण जो है ये जो है उनके लिए ऑफर उनको जो है ये ऑफर किया गया है। नीचे लिखा है कि नियुक्ति नहीं सम्मान की जीत है, यह अपमान था। जहां अपमान था वहां झारखंड ने इंसानियत की मिसाल जो है वो पेश की है। इसी के साथ डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी वही जानकारी जो है वो शेयर की है कि वो किस तरह से उन्हें जो है वो नौकरी का वादा कर रहे हैं, नौकरी का ऑफर दे रहे हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो उनको दे रहे हैं, ये बताया गया है। अवेश तिवारी भी यहाँ पर ट्वीट करते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मैं यूं ही मोहब्बत नहीं करता। इसकी स्पष्ट वजह है कि नीतीश ने जब हिजाब खींचा, उधर झारखंड सरकार ने ऐलान कर दिया कि काबिल डॉक्टर और देश की बेटी नुसरत परवीन को झारखंड सरकार 3 लाख महीने की सरकारी नौकरी, सरकारी घर, मनचाही पोस्टिंग सब देगी। यही महागठबंधन का न्याय है। तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और जहां एक तरफ नुसरत परवीन का अपमान किया गया बिहार में, वो बिहार में नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, नियुक्ति पत्र देते देते ही उनका अपमान कर दिया गया, हिजाब उनका नोच दिया गया। वहीं झारखंड में किस तरह से नुसरत परवीन का सम्मान किया जा रहा है, उन्हें नौकरी दी जा रही है, सुरक्षा की बात भी कही जा रही है, साथ ही उन्हें सारी चीजें भी मुहैया कराई जा रही है। तो ये सोशल मीडिया पर लोग इसे जो है वो बहुत ही सराहनीय कदम बता रहे हैं। इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि देश में जो है वो 2 तरह के पत्रकार हैं। एक तो वो जो सच्ची बातें करते हैं, सीधी बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं हमारी आपकी तरह।
दूसरे वो चित्रा त्रिपाठी जैसे जो मेकअप लगाकर स्टूडियो में बैठ जाती हैं, जिन्हें ना ज्ञान है ना पता है कि क्या बात करनी है, उन्हें सिर्फ नफरत फैलाने का काम वहां पर बैठ के करना है। प्रियंका भारती डिबेट में आई हुई थी। प्रियंका भारती ने चित्रा त्रिपाठी को मेकअप पर जो सुनाया है मैं वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर संदीप चौधरी का ये वीडियो है। संदीप चौधरी यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे गांव का तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा मेरे गांव में होता, यानी कि हिजाब खींचने की शर्मनाक और बेहुदी हरकत अगर मेरे गांव में होती तो लठ चल जाते। देखिए वीडियो। आपके गांव का पता नहीं, मेरे गांव में तो लठ चल जाते। तो मतलब कुछ गलत नहीं किया नीतीश कुमार ने। सामान्य सी बात है, बिहार में गांव देहात में ये सब होता है। किसी भी बहू बेटी बहन का घूंघट हो, हिजाब हो, वो इस तरह से नोच लिया जाए, उतार दिया जाए सार्वजनिक मंच पर। आपके गांव का पता नहीं, मेरे गांव में तो लठ चल जाते। अब ये है सच्चे पत्रकार जो सवाल पूछते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। जहां सवाल पूछना होता है वहां सवाल पूछते हैं। अब आपको दिखाते हैं गोदी मीडिया के एंकर जो लीपा पोती करके सिर्फ स्टूडियो में बैठकर नफरत फैलाना जानते हैं, जिनमें से एक चित्रा त्रिपाठी भी आती है। अब यहाँ पर प्रियंका भारती कहती है कि भाई मेकअप जो है मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप मेकअप करके बैठी हुई हैं, प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, ना जाने क्या क्या जो है आप लगा कर बैठी हुई हैं, क्योंकि ये स्टूडियो की जो है वो रिक्वायरमेंट है। अब मेरे को मेकअप अच्छा नहीं लगता है तो क्या मैं आपका मुंह धुलवा दूंगी आकर? ये तो आपकी चॉइस और मेरी चॉइस की बात है ना। यहाँ तो बुरखे की बात है ही नहीं, यहाँ पर चॉइस की बात है। अगर उसने अपने लिए बुरखा पहना है और वो नहीं दिखाना चाहती तो उसका हिजाब कैसे खींचा गया? आपको बता दें कि चित्रा त्रिपाठी इस हिजाब मामले को लेकर डबल स्टैंड मोड में है और लगातार वो यही कह रही है कि नहीं, ये जो है वो बराबरी की बात नहीं है। हमने आपको उनके पुराने ट्वीट भी दिखाए थे। अब यहाँ पर डॉक्टर शीतल यादव ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है सिर्फ मेकअप की बात आते ही चित्रा त्रिपाठी जी गुस्से से लाल हो गई, लेकिन ये वही महिला है जिन्हें एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा जाना नॉर्मल लगा था। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में माहिर है। देखिए ये वीडियो। आपको ज्यादातर लड़कियां कोट पैंट में दिखाई देती हैं। आपको कोई चेहरा ढका हो, घूंघट में तो नहीं बैठकर मैं ये कहूं कि मैं घूंघट पहनकर एंकरिंग करूंगी। ये मेरी जैसे मैं पर्सनली मेकअप पसंद नहीं करती हूँ, पर स्टूडियो में चैनल्स में एंकर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए प्राइमर, कंसीलर, फाउंडेशन, ना जाने क्या क्या लगाकर बिठाया जाता है। बिल्कुल, मैंने भी लगाया हुआ है, मुझे पसंद है मेकअप करना। लेट मी कंप्लीट। उसके बावजूद मैं ये नहीं करूंगी कि जाके मैं उनका मुंह पे पानी मार दूंगी, धो दूंगी कि मुझे पसंद नहीं है। वहां वो कर रही है, वो करवाया जा रहा है, मेरी उससे आपत्ति हो सकती है, पर ये इनका अपना मेकअप करना को आप कहाँ लेकर गए प्रियंका भारती जी? बहुत सारे लोग हैं मेकअप नहीं करते, हम लोग फील्ड में होते हैं मेकअप नहीं करते। अब मेकअप की बात आप कहाँ से कहाँ लेकर आ गए प्रियंका भारती जी? नहीं, गलत बात है प्रियंका भारती जी, अरे गलत बात है। अब मेकअप पर मत जाइए। स्टूडियो का ये नियम है जो एंकर, सुनिए, हम लोग स्टूडियो का नियम फॉलो करते हैं। आप अच्छे दिखें, आप बुरे दिखें, आप जैसे भी दिखें, स्टूडियो का नियम है, आपको मेकअप करना होगा। आप मेकअप पर लेकर जा रही हैं। फील्ड में हम लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं, फील्ड में हम लोग होते हैं मेकअप नहीं करते हैं। मेकअप की बात कहाँ आ गई? के लिए होता है, प्रियंका भारती जी आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता चित्रा त्रिपाठी जी की मेकअप का इस्तेमाल पूरी दुनिया में रंग भेद के लिए भी होता है। गोरी दिखेगी तो सुंदर है, काली दिखेगी तो खराब है, ढकना होगा चेहरे को, कुछ रंग पोतना होगा। सबके देखने का अपना नजरिया है प्रियंका भारती जी, सबके देखने का अपना नजरिया है, सबके देखने का अपना नजरिया है। बट मेकअप बहुत छोटी बात हो गई और सस्ती बात हो गई। मेकअप पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है। नहीं प्रियंका भारती जी, मेरा ये सवाल है। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी मेरा ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये सवाल है। कोई मर्द इस देश में या पूरे विश्व में कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। उसका जवाब क्या होगा वो जानता है, कोई भी पुरुष। इसलिए मैं बार बार कहूंगी, चॉइस पे, दुपट्टा पे बात नहीं हो रहा है, बुर्का पे बात नहीं हो रहा है, जबरन महिला को छूने पर बात हो रही है, महिला पर छीटाकसी करने की बात हो रही है। यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ मेकअप का नाम लेते ही मानो जैसे इनकी दुखती रग पर किसी ने हाथ रख दिया हो और ये बिलबिला उठने लगी। ये वहां पर किस तरह से तमाशा करने लगी ये भी आपने वीडियो में देखा कि मेकअप की बात आप मत करिए, मेकअप की बात आप मत करिए, मेकअप आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि मेकअप तो वो खुद करके बैठती हैं। अब उन्हें मेकअप करना पसंद है, मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ, मैं मेकअप करके शूट नहीं करती हूँ, तो ये मेरी चॉइस है। तो ऐसे ही नुसरत परवीन की भी चॉइस है और उन बाकी लड़कियों की भी चॉइस है जो घूंघट करना चाहती हैं, जो घूंघट नहीं करना चाहती, जो बुर्का पहनना चाहती हैं, बुर्का नहीं पहनना चाहती। इसमें आप बराबरी की बात को बीच में कैसे ले आई हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जो है वो आपको आता है, जिस पर समय समय पर आपकी खिंचाई भी होती है, आपको ट्रोल भी किया जाता है, आपको करारे तमाचे भी पड़ते हैं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जो है वो बाज नहीं आती हैं। इसी के साथ नुसरत परवीन की दोस्त क्या कह रही हैं ये भी आपको बताते हैं। दोस्त का यहाँ पर कहना है कि वो ज्वाइन कर सकती हैं नौकरी, ऐसी उन्हें खबर मिली है। आर्टिकल 19 ने भी वीडियो शेयर किया है और इसी के साथ नरेंद्र नाथ मिश्रा ने भी शेयर किया है।
यहाँ पर जानकारी दी है कि कल पटना में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ज्वाइन करेंगे, ऐसा दावा उनकी दोस्त कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, इसमें सबका भला है, आगे बढ़े। तो यहाँ पर सुनिए उनकी दोस्त क्या कह रही है। मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? कल का खबर कितने बजे ज्वाइन करेगी ये मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी। अच्छा, नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, क्योंकि आपकी क्लासमेट रही हाँ, हैं? वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा बस। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे चल रहा है और किस तरह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। श्रीनगर में भी नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कोलकाता में हमने देखे, राजस्थान में हमने देखे, बिहार में भी देखे, अब यहाँ पर श्रीनगर में भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। शमा परवीन ने वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सख्त एहतिजाज, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पार्टी मुख्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर इल्तिजा मुफ्ती ने साफ कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पीडीपी ने इस कार्रवाई को इंसाफ और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए जवाबदेही की मांग की है। इसी के साथ ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको वीडियो दिखाएंगे। शमा परवीन ने दूसरा वीडियो भी शेयर किया है विरोध प्रदर्शन का, जिसमें नीतीश कुमार मुर्दाबाद और उनकी कब्र खोदने की बात जो है वहां पर हो रही है। उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं, पोस्टर भी जलाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो श्रीनगर में महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दंगा राज ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। इसी के साथ शमा परवीन ने दूसरा वीडियो शेयर किया जिसमें लिखा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचना सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि पूरे मुल्क की नारी गरिमा और इंसाफ पर हमला है। कोटा शहर में पुतला दहन कर शर्मनाक हरकत के खिलाफ पुरजोर एहतिजाज दर्ज कराया। औरत की इज्जत पर हाथ डालना किसी भी सूरत में कबूल नहीं, नारी अपमान बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पर ये कोटा शहर का जो है प्रदर्शन है। उससे पहले आपने श्रीनगर का देखा, उससे पहले आप कहीं प्रदर्शन और भी देख चुके हैं। कोटा में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, वो देखिए। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी, नीतीश तेरी कमर खुदेगी। वहीं श्रीनगर की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मीरवाइज कश्मीर एवं मुत्तहिदा मजलिस उलेमा के प्रमुख डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे व्यक्तिगत गरिमा और नैतिक सीमाओं का गंभीर उल्लंघन बताया है। तो जगह जगह से रिएक्शन जो आ रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं लगातार प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं नुसरत के लिए राहत की खबर यह है कि उन्हें कई जगह से, क्योंकि वो एक काबिल डॉक्टर हैं, उन्हें कहीं जगह से जो है वो नौकरियों का ऑफर भी आ रहा है। अब ये देखना होगा कि नुसरत जो है वो कहाँ ज्वाइन करती हैं, क्योंकि नुसरत जो है वो डॉक्टर की पढ़ाई उन्होंने की है और डॉक्टर की पढ़ाई बड़ी ही मुश्किल से, बड़े ही जतन से जो है वो की जाती है। ऐसे में उनकी पढ़ाई जो है वो जाया जो है वो नहीं जानी चाहिए। ऐसे में देखना होगा कि नुसरत परवीन क्या फैसला लेती है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने जो बेहुदी हरकत की है वो कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है और इसको लेकर जो है वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई नॉर्मल इंसान भी, कोई सामान्य व्यक्ति भी इस तरह की हरकत अपने सपने में करने की सोच ना सके। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।